हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि सर एरर का डिटेक्शन किस किस स्टेज में हो सकता है। ट्रायल बैलेंस से पहले अगर एरर मिल जाए तो क्या हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के बाद अगर एरर मिलता है लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले एरर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको कैसे ठीक करते हैं, और अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद कोई एरर मिलता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। आज हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए हैं। और रेक्टिफिकेशन एरर क्या है सर, जर्नल एंट्री है। क्वेश्चन करेक्ट एंट्री बताएगा, क्वेश्चन रॉन्ग एंट्री बताएगा, और रेक्टिफाई कैसे करना है वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है कि हाँ सर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्वेश्चन बताएगा, हम लोग को लिखना होगा। करेक्ट एंट्री का मतलब जो एंट्री होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री का मतलब जो एंट्री हो गया। तो रेक्टिफाइड क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके ठीक करके रेक्टिफाई एंट्री हम लोग करते हैं, जो लास्ट क्लास में भली भांति हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टडी मटेरियल को सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशंस है, क्वेश्चंस है, तो जितने भी इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन दिए हुए स्टडी मटेरियल में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सर जो बात सीखे हैं उससे वो क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला इलिस्ट्रेशन से। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है, हाउ डू यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। बोल रहा है बताइए आप कैसे इन एरर को ठीक करेंगे। नंबर 1, आइए लिखे इलिस्ट्रेशन नंबर 1। हम लोग कैसे बनाते थे सर, हम लोग लिखते थे करेक्ट, हम बोले हाँ, उसके बाद बोलो सर रॉन्ग, और हम लोग का आंसर रेक्टिफाइड। क्या एग्जाम में इस तरह से बना के छोड़ देना है? नहीं, ये तो वर्किंग होता है, ये तो आप एक पेज में वर्किंग करते हैं। जो रेक्टिफाइड बन के आता है हम लोग का, फिर वो नया पेज में फॉर्मेट बना करके आंसर में लिखते हैं कि ये है आंसर, उसको दोबारा लिखना पड़ता है जाकर के। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा ना समझना कि सर ऐसे ही बना रहे हैं तो एग्जाम में ऐसे ही ले जाके छाप देना, तो वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि बोलेगा तो वर्किंग है, ये आंसर थोड़ी है, आंसर तो ये है। तो जब हम लोग इसको बना लेंगे तो फिर इसी वर्किंग में से रेक्टिफाइड वाला जो आंसर आया है हम लोग का, उसको नए पेज में जाकर के प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ एंट्री करेंगे। समझते हैं बात? चलिए पढ़ा जाए। बोल रहा है एरर को रेक्टिफाई कीजिए। ये एरर रेक्टिफाई करने का स्टेज कौन सा है, क्वेश्चन बताएगा। हम बोले हालांकि इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में बताया नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा बनाया है किससे कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर फाइंड आउट हो गया। क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले वही टॉपिक है कि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले एरर मिल जाता है तो कैसे रेक्टिफाई करते हैं। याद ही होगा लास्ट क्लास में बात भी किए थे कि सर अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर मिल जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट को आप यूज नहीं कर सकते। हम बोले हाँ, या तो डेबिट क्रेडिट दोनों हमको मिल जाए, या फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमको स्टेटमेंट से लिखना पड़ेगा बात। ठीक है, आओ पढ़े पहला नंबर। फर्स्ट, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। परचेज बुक 100 रुपया से कम लिखा गया है। सर परचेज डेबिट होता है, हम बोले हाँ। बोल रहा है इसमें 100 रुपया कम लिखे, मतलब लिखना होगा 100, हम गलती क्या लिखे, हम 100 रुपया कम लिखे, हम 0 लिख दिए होंगे। क्या रिकॉर्डिंग में गलती है? हम बोल रहे नहीं सर, एंट्री सही है, अमाउंट आप गलत रिकॉर्ड किए। हम बोले ओके। क्या हम लोग सीखे हैं कि रॉन्ग अमाउंट से करेक्ट अमाउंट वाला क्वेश्चन की सर अगर अमाउंट में गलती हो एंट्री में गलती नहीं हो तो? हम बोले हाँ। करेक्ट अमाउंट माइनस रॉन्ग अमाउंट, सर 100 माइनस 0 100 रुपया। क्रेडिट, हम बोले क्रेडिट में कोई गलती बताया ही नहीं क्वेश्चन, वो सिर्फ डेबिट है गलती बताएंगे। परचेज में गलती है तो परचेज में गलती कर ली हम लोग। अब रेक्टिफाई कर रहे हैं
तो करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस किए, 100 माइनस 0, सर 100 रुपया। हम बोले हाँ। प्लस में आया है तो सर परचेज को डेबिट कीजिए। कितने रुपए से? 100 रुपए। क्रेडिट कुछ नहीं मिला, और ये जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस से पहले फाइंड आउट हो गया है, ऐसा क्वेश्चन मान रहा है। एग्जाम में बताएगा बाबू, आप टेंशन मत लो। तो सर यहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर का टॉपिक ही यही है कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर फाइंड आउट कर लेंगे तो कैसे बनाना है, इसीलिए वो टॉपिक के हिसाब से बनाया हुआ है। अब सर सस्पेंस तो लिख नहीं सकते क्रेडिट में कि टू सस्पेंस लिखे, तो कैसे लिखेंगे इसको? हम बोले बताओ, परचेज डेबिट में है, डेबिट साइड को लेजर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टू से, तो लिखो टू। ये होगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा आंसर, तो मिटा देते हैं हम, बाद में ऐसा लगे कि वही आंसर था। टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹100। बोले हाँ, पहला हो गया। आओ सेकेंड नंबर पढ़े। रिटर्न इन वर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न हैज बीन अंडर कास्ट बाय 50। सेल्स रिटर्न 50 रुपया से कम लिखा गया है। क्या रिटर्न इन वर्ड डेबिट होता है? हम बोले हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। उसमें हमको लिखना था कितना? 50। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से आप 50 कम लिखे, तो रॉन्ग क्या हुआ? सर 50 कम हुआ, और क्या, यही रॉन्ग हुआ। अब बोले यहां 0, ठीक करो। सर 50 में से 0 माइनस किए तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा 50 रुपया। हम बोले हाँ। क्रेडिट? सर क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बताया है क्वेश्चन, तो हम बोले सर रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना है 50, क्रेडिट में सस्पेंस लिख नहीं सकते क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का एरर फाइंड आउट हो गया। हम बोले हाँ। तो सर आप इसको सेंटेंस में लिखिए। डेबिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेजर में। सर टू से। टू बुक अंडर कास्ट बाय ₹50। दूसरा का भी आंसर आ गया। थर्ड नंबर, a sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगाएं मशीन पे, तो एंट्री बोलो सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने अमाउंट का? सर 250। बोले वेरी गुड, तुमको तो पहले से आता है ये सारा बात। रॉन्ग क्या बोला? बोला सर डेप्रीशिएशन में लिखना भूल गए। सर डेप्रीशिएशन में नहीं लिखे होंगे, मशीन में तो लिखे ही होंगे। हम बोले हाँ। जिसमें गलती बोला है गलती उसी के अंदर है। हम बोले हाँ। बोला है डेप्रीशिएशन में लिखना भूल गए। हम बोले डेप्रीशिएशन डेबिट नहीं किए, ठीक करो। सर मशीन मशीन तो कट जाएगा, याद करो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हाँ सर, करेक्ट से रॉन्ग को मिलाते थे। डेप्रीशिएशन डेबिट यहां पे नहीं है, तो सर यहां पे डेप्रीशिएशन डेबिट होगा। हम बोले हाँ, यहां पे डेप्रीशिएशन डेबिट होगा। मशीन क्रेडिट सर ये तो कैंसिल हो गया। हम बोले हाँ। रॉन्ग एंट्री कुछ है ही नहीं, तो सर वहां सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट तो कुछ नहीं है। हम बोले हाँ, वहां सिर्फ डेबिट है। क्या हम लोग सस्पेंस लिख सकते हैं? हम बोले इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले एरर फाइंड आउट हो गया है। तो सर डेबिट को 2 से रिप्रेजेंट कीजिए, लिखिए 2 डेप्रीशिएशन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ₹250। हम बोले हाँ, आओ लिखे 2 को मिटा दो और लिखो 2 ओमिटेड बाय ₹250।
₹250 से आप ओमिट कर गए, लिखना ही भूल गए। 4th नंबर, ए सम ऑफ 75 फॉर सैलरी हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। चौथा नंबर क्या बोला है? बोल रहा है ए पेमेंट ऑफ 75 रुपीज सैलरी, सैलरी का पेमेंट किए 75 रुपया। एंट्री बोलो सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट हो गया। रॉन्ग बताओ। बोल रहा है सर इसको आप सैलरी में 2 बार लिख दिए। कितना लिख दिए हम? 150। क्या कैश में गलती बोला है? बोले नहीं, कैश में कोई गलती नहीं बोला है क्वेश्चन। वो बोला है सैलरी में 2 बार लिख दिए हैं, तो सर सैलरी 150 लिख दी है। हम बोले बिल्कुल। आओ ठीक करें। सर एंट्री सही है, पैसा गलत है। हम बोले पैसा गलत है। करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करो। सर 75 माइनस 150, माइनस में 75 बचेगा। हम लोग क्या सीखे थे सर, अगर नेगेटिव आ जाता है तो करेक्ट में जो डेबिट साइड है वो कहां आ जाएगा? रेक्टिफाइड में क्रेडिट साइड। तो सर सैलरी को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? 75। कैश कैश कैंसिल। फिर रॉन्ग एंट्री में हम आए, हम बोले सर कुछ भी रॉन्ग बचा नहीं है, वो आप ठीक कर लिए। हम बोले ओके। डेबिट कुछ मिला नहीं। हम बोले हाँ डेबिट तो कुछ नहीं है। क्या करेंगे सर? स्टेटमेंट लिखेंगे। क्रेडिट में आया है तो बाय से रिप्रेजेंट करेंगे। बाय सैलरी पोस्टेड ट्वाइस। कितना रुपया? 75 रुपया। चलो लिखा जाए। 2 बार पोस्ट कर दिए है ना। और क्रेडिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेजर के अंदर? बाय से। तो बाय सैलरी पोस्टेड ट्वाइस। कितना रुपया? 75। सर 75 रुपया से आपका सैलरी 2 बार पोस्ट हो गया। हम बोले हाँ। 5वां नंबर पढ़ो। 5वां नंबर, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 रुपया हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। बोलो क्या बोल बकई है? बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या बिल रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट होता है? हम बोले हाँ। गलती क्या हुआ? बोल रहा आप उसको क्रेडिट कर दिए। आओ ठीक करें। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर बिल्स रिसीवेबल तो एसेट्स है, उसको तो डेबिट होना है। क्वेश्चन बोला है गलती से आप उसको क्रेडिट कर दिए हैं। हम बोले हाँ। तो सर रॉन्ग में क्रेडिट हो गया, ठीक करो। सर बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना था, नहीं किए तो कर दीजिए। हम बोले हाँ आओ कर दे। करेक्ट वाला बात हो गया। रॉन्ग वाला बात, सर बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है जो गलत है, इसको ठीक कीजिए। ठीक कैसे करेंगे सर? डेबिट करके। तो ये वाला 1500 डेबिट, फिर ये वाला भी डेबिट। 2 बार डेबिट करने से अच्छा है क्या जोड़ ले? पैसा। क्योंकि सिर्फ डेबिट मिला है और क्रेडिट नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। डेबिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेजर के अंदर? 2 से। 2 से बनाएंगे। क्या लिखेंगे? 2 रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल 3000। आप गलत पोस्ट किए हैं बिल रिसीवेबल को, आप क्रेडिट में पोस्ट कर दिए। 2 रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। कितना रुपया? 3000। अब आगे नंबर 6 लिखा है एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। क्या लिखा है? बोल रहा है 151 रुपए का सेल किए हरी को क्रेडिट में, तो क्या एंट्री होगा सर? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर आगे लिखा ऑल दो करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक। बोल रहा है सेल्स बुक में करेक्ट लिखा गया, बट हैज बीन पोस्टेड एज 150। बोल रहा है लेकिन 115 रुपया हरी में लिखा गया।
आइए देखें सर, हरि को डेबिट करना था, हरि को डेबिट किए। हम बोले हाँ, लेकिन सर पैसा मैच नहीं कर रहा है। तो सर अमाउंट वाले में आप सिखाए थे करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस कर दीजिए। अगर आपका एंट्री मैच कर रहा है और अमाउंट मैच नहीं कर रहा है तो 151 माइनस 115, 36 रुपया कम है। तो सर 151 में 115 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में 36 आएगा। हम बोले हाँ। तो सर हरि को सेम टू सेम लिख देंगे डेबिट में, क्योंकि पॉजिटिव आया है। हम बोले बिल्कुल। सेल सेल कैंसिल, सर 151 151। हम बोले सर ये तो कट गया, तो वहां क्या हो गया? हम बोले सर सिर्फ डेबिट आया है, क्रेडिट तो मिला ही नहीं है। हम बोले तब तो स्टेटमेंट लिखेंगे, एंट्री कर नहीं सकेंगे, क्योंकि एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले फाइंड आउट हो गया। हम बोले हाँ, आओ लिखे। डेबिट साइड को 2 से रिप्रेजेंट करते थे, 2 रॉन्ग पोस्टिंग बाय ₹36, 36 रुपया से गलत पोस्ट किए हरि को। उसके बाद 7th नंबर, आओ पढ़े। 7th नंबर क्या है? डिस्काउंट अलाउड टू 37-25 रुपया डिस्काउंट दिए हैं, तो सर डिस्काउंट डेबिट होता है, देंगे तो लॉस है मेरे लिए। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, बोल रहा है आप एंट्री ही नहीं किए हैं डिस्काउंट कॉलम में। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, बोल रहा है आप डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट डेबिट होता है। कितने का डिस्काउंट दिए? 25 रुपया का। बोल रहा है आप रॉन्ग में क्या किए? कुछ नहीं, आप पोस्ट ही नहीं किए। एक्चुअली में आप पोस्ट ही नहीं किए। बोल रहा है जिसको दिए हैं उसके अकाउंट में ठीक लिखे हैं, लेकिन डिस्काउंट कॉलम में जो लिखना था वो आप नहीं लिखे। बोले ठीक करो, डिस्काउंट 25 नहीं लिखे तो अब लिख दो डिस्काउंट 25। क्रेडिट क्या? हम बोले सर सस्पेंस लिखने का मन तो रहता है, लेकिन क्या करें, ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले वाला एरर है, तो इसमें तो स्टेटमेंट लिखिए। क्या करेंगे हम लोग? सर एंट्री नहीं करके स्टेटमेंट लिखेंगे। डिस्काउंट डेबिट था, डेबिट को लेजर में 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ओमिशन टू पोस्ट डिस्काउंट बाय ₹25, 25 रुपया का डिस्काउंट ओमिशन हो गया। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये इस क्वेश्चन में क्या था? ये सारा क्वेश्चन बस इसलिए दिया गया था ताकि पता चले कि सर अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिल जाता है और वो एरर वन साइडेड होता है, मतलब उसका डेबिट क्रेडिट दोनों गलत नहीं होता, सिर्फ एक साइड गलत होता है, तो हम लोग एंट्री नहीं करके स्टेटमेंट लिख के उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। द फॉलोइंग एरर्स वेर फाउंड इन द बुक ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। किसके बुक में एंट्री करना पड़ेगा? राम प्रसाद एंड सन्स। गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। आपको बोल रहा बताओ क्या एंट्री करना पड़ेगा। शुरू करते। फॉर्मेट पहले क्या करना पड़ता है सर? वर्किंग, जिसमें हम लोग करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। जो रेक्टिफाइड एंट्री आता है ये होता है आंसर, जिसको सॉल्यूशन के नाम से अलग पेज में फिर से लिखना पड़ता है हम लोगों को। चलिए पढ़े। पहला नंबर 1, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। बोल रहा है 500 रुपया का पेमेंट किए फर्नीचर के लिए। बोलो एंट्री करेक्ट क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले गुड। गलती क्या हुआ? बोल रहा है सर इसको फर्नीचर के जगह परचेज लिख दिए, यही गलती हुआ। हम बोले आओ रेक्टिफाई कर लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। टू कैश रेक्टिफिकेशन तो इजी चैप्टर हुआ। आगे रेक्टिफाई करना सर कैसे करते थे याद दिला रहे। फर्नीचर डेबिट सर करेक्ट से रॉन्ग को मैच कराइए। बोले आओ मैच कराइए।
करेक्ट में डेबिट है फर्नीचर, रॉन्ग में परचेज है डेबिट। सर दोनों मैच नहीं किया तो करेक्ट वाला उठा के रेक्टिफाइड में लिख दो। जब वो मैच नहीं किया है तो करेक्ट को उठाओ और लिख दो रेक्टिफाइड में। बोलो भाई ई तो होगा ही होगा। बोले ठीक। डेबिट मैच कराए, अब क्रेडिट मैच कराओ। टू कैश। सर ये तो मैच कर गया तो कैश खत्म। बोले हाँ। अब आओ रॉन्ग एंट्री के पास। परचेज मैच नहीं किया था किसी के साथ, ये गलत है। गलत को ठीक कैसे करते हैं? हमने बहुत सिंपल है सर, गलत डेबिट में है तो क्रेडिट में कर दीजिए, और अगर गलत क्रेडिट में रहता तो डेबिट कर देते। कोई बड़ा बात थोड़ी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में वही तो सीखे हैं हम लोग। तो सर परचेज जो डेबिट है उसको कहां लिख दे? हम बोले क्रेडिट में लिख दो, रेक्टिफाई हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, सिंपल एकदम। एक हम करके दिखा दिए हैं, बाकी नरेशन हम नहीं लिखेंगे। सर बुक पे तो लंबा चौड़ा नरेशन लिखता है। हाँ बाबू आप चाहो तो बुक का बात लिखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमको। सेकेंड नंबर, रिपेयर मेड वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग 50 रुपए। बोला रिपेयर की है, बताओ रिपेयर करते तो क्या एंट्री होता? सर रिपेयर टू कैश। गलती क्या हुआ? बोल रहे रिपेयर की जगह बिल्डिंग लिख दी है। बताओ क्या गलत? चार्टेड अकाउंटेंट कौन सा अकाउंटेंट है ये जिसको रिपेयर का एंट्री नहीं आता है? हम बताएंगे रिपेयर का एंट्री। रिपेयर डेबिट, सर यहां बिल्डिंग डेबिट। करेक्ट और रॉन्ग मैच नहीं कर रहा है तो करेक्ट को उठा के लिख दो। यस सर, रिपेयर डेबिट। टू कैश सर मैच कर गया, कट गया। अब रॉन्ग के पास आओ। सर बिल्डिंग रॉन्ग था, वो मैच नहीं किया था किसी के साथ, तो डेबिट में है, कहां लिख देंगे? सर क्रेडिट में। नरेशन बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, सिंपल, जान छुड़ाओ। तीसरा, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बताओ 100 रुपया निकाला है पर्सनल यूज के लिए, क्या एंट्री करेंगे? सर पर्सनल यूज का मतलब ड्रॉइंग टू कैश, 100 रुपया। आगे लिखा है हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। बोल रहा है ड्रॉइंग की जगह क्या लिख दिए हम? ट्रेड एक्सपेंस। हद नालायक अकाउंटेंट है ये तो, सिर्फ गलती लिखने का सैलरी लेगा हमसे। ठीक करो, ड्रॉइंग डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट। सर करेक्ट से रॉन्ग मैच नहीं कर रहा है तो करेक्ट को उठा के लिख दीजिए। ये था पहला, ये कितना था? दूसरा, और ये कितना है? तीसरा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू कैश सर कैश मैच कर गया, हम बोले हाँ। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में है, कहां लिख देंगे? क्रेडिट में, क्योंकि वो गलत है। गलती हो गए सुधारते हैं, उल्टा लिख के। फोर्थ नंबर पढ़ो। बोल रहा है 100 रुपया का रेंट दिए, बताओ क्या एंट्री रेंट का? रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट होता है सर। टू कैश, ये सब एंट्री तो सर हम लोग को अच्छा से आता है। रॉन्ग एंट्री बोलो, रॉन्ग में क्या होगा? पढ़ो क्या वो होगा? डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। बोल रहा है आप डेबिट में लैंडलॉर्ड लिख दिए। याद रखिएगा जिस जगह गलती बोला है, गलती सिर्फ उसी जगह। कैश में कोई गलती होता है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है कैश में। रेक्टिफाई करो। सर रेंट डेबिट, यहां लैंडलॉर्ड है, ठीक करो, क्या लिखोगे? सर रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रेंट डेबिट है, यहां नहीं है तो उठा के सीधा लिख दिए। कैश तो कैंसिल ही होगा। टू कैश मैच कर गया। लैंडलॉर्ड रॉन्ग था, वो किसी से मैच नहीं कर रहा था, तो सर डेबिट में रॉन्ग था, ठीक किया तो कहां आ गया? क्रेडिट में, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। पांचवा नंबर, सैलरी 125 पेड टू ए क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बोल रहा है सैलरी दिए, क्या एंट्री? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का सैलरी है? 125।
बोल रहा है गलती से आप उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिए, मतलब क्लर्क लिख दिए। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, इंसान के नाम से लिख दिए आप, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये गलत है? हम बोले हाँ। सैलरी देंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या हुआ, बोल रहा है उसके पर्सनल अकाउंट, मतलब उसके नाम से लिख दिए, तो नाम तो नहीं बताया, तो बोले सर क्लर्क नाम से लिख दिए, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक करो सर, कैश कैश कैंसिल, सैलरी डेबिट होना चाहिए था, क्लर्क को आप डेबिट किए तो मैच नहीं किया, तो सर करेक्ट वाला को उठाइए और लिख दीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क, कितना रुपया सर? 125। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। 6 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 100 रुपये। हैज बीन रॉन्गली इंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, गलती क्या हुआ, बोल रहा है गलती से एंट्री कहां कर दिए, शॉ एंड कंपनी में। आओ रेक्टिफाई करें, कैश अकाउंट डेबिट, यहां भी कैश अकाउंट डेबिट, सर डेबिट डेबिट कैंसिल, टू शाह एंड कंपनी, यहां है शॉ एंड कंपनी, सर मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट वाला उठाओ और लिख दो, टू शाह एंड कंपनी। करेक्ट वाला क्रेडिट को उठा के रेक्टिफाइड में लिख दिए। अब रॉन्ग में आए, कैश तो कट चुका, शॉ एंड कंपनी जो क्रेडिट है वो रॉन्ग है सर, ठीक कैसे करेंगे, डेबिट करके। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। 7th नंबर लिखो पहले यहां तक। सेवेंथ नंबर क्या क्वेश्चन है, वो पढ़े। बोल रहा है 500 रुपया का टाइपराइटर खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होना चाहिए था सर, टाइपराइटर टू कैश। कितना अमाउंट, 700 रुपया, 700। रॉन्ग भी क्वेश्चन बताएगा। वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, बोल रहा है इस टाइपराइटर को आप क्या बोल के रिकॉर्ड कर दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस बोल के। बताओ, एसेट्स को खर्चा बोल के रिकॉर्ड करा रहा है। 700। चलो रेक्टिफाई करें सर, टाइपराइटर डेबिट और रॉन्ग से मैच करा रहे हैं, तो यहां तो ऑफिस एक्सपेंस है, मैच नहीं कर रहा है डेबिट डेबिट, तो करेक्ट का डेबिट उठाओ और लिख दो। टू कैश सर, कैश कैश मैच कर दिया। ऑफिस एक्सपेंस रॉन्ग डेबिट है, ठीक करो, क्रेडिट कर देंगे सर। लिखो, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सोल्यूशन। याद रखिएगा, ये जो हम लोग पार्ट बनाए हैं रेक्टिफाइड का, ये वाला चीज अगले पेज में सोल्यूशन के नाम से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना करके तब इसको लिखेंगे, तब जाके वो नंबर देगा, अदरवाइज वो चेक भी नहीं करेगा इसको। बात ठीक लिखिए। क्या सर हम बिना इसको बनाए डायरेक्ट वो बना रहे तो नंबर दे देगा? हाँ दे देगा। ये तो सहूलियत के लिए कि हाँ सर अगर हमसे डायरेक्ट रेक्टिफाई नहीं होता है तो हम लोग आराम से पहले करेक्ट और रॉन्ग पे 5 मिनट बर्बाद करेंगे और तब जगह रेक्टिफाइड करके अपना 5 नंबर 10 नंबर सिक्योर करेंगे। लिखो, illustration number 3, give journal entry to rectify the following. Okay, number 1, a purchase of goods from Ram amounting to 150 has been wrongly entered through the sales book. बोलो, खरीदे हैं 150 रुपया का राम से, तो सर परचेज बुक में एंट्री होना चाहिए था, परचेज बोल के। एंट्री क्या कर दिए, बोल रहा है सेल्स का सोच के एंट्री कर दिए। बोले आओ पहले करेक्ट का बात करें। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पहला क्या होना चाहिए था सर, परचेज किए हैं राम से तो एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
यही होना चाहिए था। हम बोले हाँ, होना तो यही चाहिए था। 150 हैज बीन रॉन्गली इंटर्ड थ्रू दी सेल्स बुक। बोल रहा है गलती से आप सेल्स समझ के एंट्री कर दिए। आपको लगा राम से खरीद नहीं रहे, राम को बेच रहे, तो आप बेचने वाला एंट्री मार दिए। बताओ बेचने का एंट्री क्या होता राम को? सर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट? 150। क्या रेक्टिफाई कर लेंगे? हम बोले आओ करते हैं। परचेज को डेबिट करना था, यहां पे राम है, सर मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट वाला उठाइए और रेक्टिफाइड में डाल दीजिए। हम बोले आओ लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में है टू राम, यहां पे है टू सेल, सर फिर से क्रेडिट मैच नहीं किया, तो राम को उठाओ, करेक्ट वाला क्रेडिट उठाओ और रेक्टिफाइड में डाल दो टू राम। अब रॉन्ग में आओ। क्या राम का डेबिट और करेक्ट का डेबिट, रॉन्ग का डेबिट और करेक्ट का डेबिट मैच किया था? हम बोले नहीं। तो सर ये रॉन्ग है, इसको ठीक कैसे करेंगे? हम बोले क्रेडिट करके टू राम। क्या अच्छा लगेगा बाबू, एक ही नाम को दो बार लिख रहे हैं? हम बोले नहीं, तो मिटा दो, पैसा जोड़ लो, करेक्ट वाले का प्लस रॉन्ग वाले का 300 रुपए। सेल्स क्रेडिट है, ठीक करेंगे, तो सर ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, पहला खत्म। दूसरा लिखा है ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। लो, सेल करने का एंट्री करना था, हम सामान बेचे हैं रमेश को 120 रुपए का उधार में, तो क्या एंट्री होना चाहिए था? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का? 120। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से हम खरीदने का एंट्री कर दिए कि हम रमेश से खरीद रहे हैं, तो खरीदने का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। आओ रेक्टिफाई करें। रमेश डेबिट रॉन्ग से मैच कराएं, करेक्ट को रॉन्ग से सर मैच किया नहीं, यहां रमेश डेबिट है, यहां परचेज डेबिट है, तो क्या करेंगे? नहीं मैच करता है तो करेक्ट वाला डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, उठाइए और रेक्टिफाइड में डाल दीजिए। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू रमेश। सर फिर से करेक्ट और रॉन्ग मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट का क्रेडिट उठाओ और लिख दो टू सेल्स। तो बोले ओके। अब रॉन्ग में आओ, परचेज गलत डेबिट है, ठीक करना है, क्या करेंगे? सर क्रेडिट कर दीजिए। रमेश गलत क्रेडिट है, ठीक करना है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सर रमेश तो ऑलरेडी डेबिट है, तो दो बार डेबिट नहीं करेंगे, दोनों का पैसा जोड़ लेंगे। 120 प्लस 120 कितना हुआ? 240। सेल्स कितना? 120। परचेज कितना? 120। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। थर्ड नंबर, on 31st December 2016 goods of the value 300 written by Hari Saran and were taken into inventory on the same date but no entry was passed in the book। बोल रहा है 300 रुपए का सामान हरि सरन आपको वापस कर दिया, मतलब सर सेल्स रिटर्न है। हम बोले हाँ ये सेल्स रिटर्न है, इसी को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो एंट्री क्या होगा? सर सेल्स रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरि शरण। कितने का? 300 का। बोल रहा है आप इसका एंट्री नहीं किए, मतलब रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ ही नहीं, करेक्ट ये करना चाहिए था, हम कुछ किए ही नहीं। रेक्टिफाइड, करेक्ट को रॉन्ग से मिलाओ। सर सेल्स रिटर्न डेबिट, यहां कुछ नहीं है, नहीं मैच किया है, उठा के लिख दिए सेल्स रिटर्न डेबिट। हरि सरन क्रेडिट, यहां कुछ नहीं है, उठाएं लिख दिए
हम बोले डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा रॉन्ग के साथ, तो करेक्ट वाला उठाओ और लिख दो नहीं मैच कर रहा है तो। थर्ड भी हो गया, थोड़ा सिंपल है सर। चौथा, एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, बोल रहा है 200 रुपया महेश चंद से बाकी था, विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल हम उसको बैड डेट समझ के खत्म भी कर दिए कि अब तो कुछ मिलना नहीं है इस आदमी से, वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, बोल रहा है वो इस साल आके दे दिया। तो सर अगर वो दिया है तो क्या एंट्री होता होगा, हम बोले बताओ तुम। कैश अकाउंट डेबिट सर, पैसा आया और डूबा हुआ पैसा मिल गया तो फायदा, बैड डेट रिकवरी। कितना रुपया, 200, ये करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं। एंड हैड बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, मतलब बोल रहा है जो पैसा आपको मिला है वो आप महेश चंद के नाम से लिख दिए। गलती ये हुआ है, बोला है जहां हमको बैड डेट, करेक्ट एंट्री लिख ली हम लोग, आगे लिखा हुआ है कि गलती से आप कहां पोस्ट कर दिए हैं, आपको जो पैसा मिला है आप उसको पोस्ट कर दिए हैं महेश चंद के अकाउंट में। तो हम बोले सर बैड डेट के लिए क्या लिख दिए, महेश चंद के, हमको महेश चंद से पैसा मिला ये सोच के एंट्री कर दिया मेरे अकाउंटेंट। कम पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है बाबू, हो जाता है गलती। कैश डेबिट मैच कर गया सर, कुछ नहीं करेंगे। टू बैड डेट रिकवरी टू महेश चंद, मैच नहीं कर रहा है करेक्ट रॉन्ग के साथ, तो सर करेक्ट का क्रेडिट उठाइए और यहां लिख दीजिए टू बैड डेट रिकवरी। कितना रुपया, हम बोले 200। अब रॉन्ग में आओ, कैश तो कट चुका है, महेश चंद गलत क्रेडिट है, ठीक करो, डेबिट हो जाएगा सर। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बना, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी 200 लिखो। नेक्स्ट 5वां नंबर, ए चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वाज डिजॉनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। बोल रहा है एक चेक जो हमको मनमोहन से मिला था वो डिजॉनर हो गया, तो चेक जब लिए होंगे तब तो हम लिखे होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, जब डिजॉनर हुआ तो एंट्री क्या बनेगा बताओ। डिजॉनर का एंट्री रेक्टिफिकेशन हार्ड नहीं है बाबू, जर्नल एंट्री आना चाहिए हम लोगों को कि सर जर्नल एंट्री आता है कि नहीं। हम पूछ रहे हैं मनमोहन का चेक डिजॉनर हो गया मतलब बाउंस कर गया, क्या एंट्री हुआ होगा। हम बोले अगर मान लो तुम नहीं भी जानता है तो जो चेक उसका बाउंस हुआ है पहले मिला तो होगा। हम बोले हाँ, लेने का तो एंट्री जानते होंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, कि सर चेक हमको दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। हम बोले हाँ, अब वो चेक नहीं चला तो उल्टा कर दो, उसका चेक उसको वापस कर दिया जाएगा। तो हम बोले सर मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने अमाउंट का सर 100। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। बोल रहा है डेबिट में आप सेल्स रिटर्न लिख दिए, डेबिट में क्या लिख दिए हैं सेल्स रिटर्न। जो गलती बोला है सिर्फ उसी पे गलती होगा, लिखना था मनमोहन लिख दिए है सेल्स रिटर्न। आओ ठीक करें, मनमोहन को डेबिट करना था करेक्ट में और रॉन्ग का डेबिट, क्या मैच कर रहा है। हम बोले नहीं, करेक्ट और रॉन्ग कहां मैच कर रहा है, तो करेक्ट को उठाओ रेक्टिफाइड में लिख दो। टू बैंक सर ये तो कट गया। सेल्स रिटर्न डेबिट में जो है वो गलत है, रेक्टिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर क्रेडिट, ठीक करेंगे तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। लिखिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ें। करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो सर जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं लिख सकते हैं उसमें तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अगर वन साइडेड एरर होगा तो। हम बोले हाँ,
और दूसरा ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, मतलब सेम क्वेश्चन को दो बार बनाने बोल रहा है। एक बार कि सर अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे तब कैसे बनाएंगे, तो हम बोले सर वो सीखे हुए हैं कि ट्रायल बैलेंस से पहले जो एरर फाइंड आउट होता है, अगर उसका एंट्री पूरा नहीं होता है तो हम लोग उसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। हम बोले हाँ, और अगर सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ जाए तो फिर जहां भी डिफरेंस आएगा वहां सस्पेंस अकाउंट को पुट कर देंगे। तो हम क्या किए, एक ही क्वेश्चन में दो कॉलम बना लिए, क्योंकि सर रेक्टिफाइड का ही बात है, रॉन्ग और करेक्ट में कोई दिक्कत थोड़ी है। रेक्टिफाइड में अगर सस्पेंस अकाउंट खोलते तो क्या होता और नहीं खोलते तो क्या होता, एक साथ दिखा देंगे हम। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में दो चीज पूछेगा ही नहीं, वो एक ही पूछता है। चलो शुरू करते हैं। सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, बोल रहा है सेल्स बुक जो है 100 रुपया कम लिखे। पहला नंबर, क्या सेल्स क्रेडिट होता है, बोलो हाँ। हमको अगर 100 रुपया लिखना था तो गलत क्या लिख दिए हम, सर सेल्स को 100 रुपया कम लिख दिए, मतलब हम 0 लिख दिए, तभी तो 100 रुपया कम होगा। रेक्टिफाई करो, सर सेल्स और टू सेल्स तो मैच कर रहा है, अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। क्या सीखे थे अमाउंट के केस में, सर करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करो, तो करो 100 माइनस 0 100, प्लस में आया तो सर टू सेल्स 100, डेबिट कुछ नहीं मिला, क्या लिखेंगे, हम बोले सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। और अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते तो क्रेडिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेजर में, बाय से, बाय सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹100, ये लिख करके खत्म करते हैं। सेकेंड नंबर पढ़ो, गुड वर्थ ₹150 रिटर्न। सेकेंड नंबर लिखा है गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। बोल रहा है 150 रुपया का सामान आपको रिटर्न मिला, तो सर सेल्स रिटर्न डेबिट। टू किससे मिला है, ग्रीन एंड कंपनी, कितने का, 150 का। बोल रहा है इसको आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब रॉन्ग एंट्री, कुछ हुआ ही नहीं है। तो सर करेक्ट एंट्री से रॉन्ग को मैच कराएंगे तो मैच कुछ करेगा नहीं, तो करेक्ट को उठाएंगे और रेक्टिफाई में लिख देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150। तो यहां तो डेबिट क्रेडिट दोनों है, सेंटेंस क्यों लिखेंगे, सर यही वाला बात इसके अंदर भी होगा फिर तो। सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, डेढ़ सौ। स्टेटमेंट कब लिखते हैं, जब डेबिट मिले और क्रेडिट नहीं मिले, या फिर क्रेडिट मिले और डेबिट नहीं मिले, मतलब एंट्री पूरा ही नहीं हो पा रहा हो तब। आइए थर्ड नंबर की ओर बढ़े, सी, सॉरी ABC करके लिखा है, ये ए था, ये बी, अब आते हैं सी। तीसरा, गुड्स परचेज 250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। बोल रहा है गुड्स खरीदे हैं 250 का, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। गलती क्या बोला है, बोला है गुप्ता एंड कंपनी को आप डेबिट कर दिए हैं, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। क्या ये बोला है कि परचेज में कुछ गलती हुआ है, नहीं, तो परचेज ठीक है अपने जगह पर। गुप्ता को भी डेबिट कर दिए, बताओ 250 क्रेडिट कुछ किया ही नहीं। अब रेक्टिफाई करते हैं, सर परचेज कैंसिल, हम बोले हाँ। टू गुप्ता, यहां पे टू गुप्ता है ही नहीं, तो टू गुप्ता लिखो।
अब रॉन्ग में आओ, परचेज कट चुका है सर, गुप्ता डेबिट गलत है, तो ठीक कैसे करो, क्रेडिट करके। तो सर ये वाला भी क्रेडिट और ये वाला भी क्रेडिट, 2 बार क्रेडिट हो जाएगा, दोनों का पैसा जोड़ लो। सर डेबिट कुछ मिला ही नहीं, सस्पेंस। और अगर हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे होते तो, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना होता तो हम बोले बाबू गुप्ता क्रेडिट हुआ है, डेबिट कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। क्रेडिट साइड को लेजर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, बाय से, बाय। गुप्ता एंड कंपनी रॉन्गली डेबिटेड, तो गुप्ता एंड कंपनी को रॉन्गली डेबिट कर दिए, कितना, चलो अगला नेक्स्ट, चौथा नंबर डी, क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज किए गुलाब से 1000 रुपया का, गलती से उसको परचेज बोल के रिकॉर्ड कर दिए, तो सिंपल है, क्या खरीदे, फर्नीचर, कितने का, 1000 का, टू गुलाब एंड ब्रॉस। गलती क्या हुआ, बोला उसको आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिए, मतलब आप ऑर्डिनरी परचेज बोल के रिकॉर्ड कर दिए। ₹1000 क्या रेक्टिफाई कर सकेंगे, हम बोले बिल्कुल। फर्नीचर डेबिट, यहां परचेज है डेबिट, तो सर करेक्ट रॉन्ग से मैच नहीं किया, करेक्ट को उठाइए यहां लिख दीजिए। गुलाब गुलाब कैंसिल क्योंकि मैच कर गया। रॉन्ग में परचेज डेबिट है जो गलत है, ठीक करो, क्रेडिट कर देंगे। अगर सस्पेंस अकाउंट ना खोलते तो हम बोले फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों साइड है डेबिट और क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट टू परचेज, ई नंबर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 रुपया, डिस्काउंट मिला, क्या एंट्री करते हैं लेने का सर, रेड एंड ब्लैक अकाउंट है वे टू डिस्काउंट रिसीव। कितने रुपए का, 15। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, बोला आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, पढ़िए लिखा है हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, बोल रहा है आप जो कैश बुक है वहां पे एंट्री ही नहीं किए इसका, तो हम बोले सर रॉन्ग एंट्री, कुछ हुआ ही नहीं है, तो रेक्टिफाई क्या होगा, हम बोले सर उठाइए करेक्ट को, रॉन्ग से तो मैच नहीं कर रहा, उठा के लिख दीजिए। तो रेड एंड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना रुपया, 15। इधर भी क्या होगा, हम बोले सेम, रेड एंड ब्लैक डेबिट 15 टू डिस्काउंट रिसीव 15। एफ नंबर, अगला पढ़े, लिखा है डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन 18 रुपया, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउ एवर बीन करेक्टली पोस्टेड। बोल रहा है डिस्काउंट दिए, एंट्री, डिस्काउंट दिए हैं तो सर नुकसान है, डेबिट 18 रुपया, किसको, जी मोहन। बोल रहा है गलती क्या हुआ, बोल रहा है आप डिस्काउंट में लिखना भूल गए लेकिन जी मोहन में लिखे हैं, ओ क्वेश्चन बोल दिया ये बात, बोल रहा है जी मोहन में लिख दिए ना, वो करेक्टली पोस्ट हो गया, तो जी मोहन में पैसा चला गया, यहां कुछ नहीं लिखे, और रेक्टिफाई करें,
सर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, करेक्ट में है, रॉन्ग से मैच करा रहे हैं तो मैच नहीं कर रहा, तो डिस्काउंट अलाउड को उठाइए और रेक्टिफाइड में लिख दीजिए। हम बोले हाँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 18 रुपया, क्रेडिट जी मोहन कैंसिल, तो सर क्रेडिट मिला ही नहीं, सस्पेंस 18 रुपया। अगर हम सस्पेंस अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो क्या करते? हम बोले सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है तो लेजर में आपको डेबिट साइड में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से, तो लेजर में डेबिट साइड में लिखते तो क्या लिखते? 2। डिस्काउंट अलाउड ओमिटेड बाय ₹18, बस खत्म, इतना ही बात लिखना था, लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। एरर को करेक्ट करना है। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 493 रुपीज अधिक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इधर हुआ है। द डिफरेंस थस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, बोल रहा है जो डिफरेंस आया है, जो क्रेडिट साइड में 493 रुपीज एक्सेस आ गया है, जिस कारण से डेबिट साइड मैच नहीं कर रहा है, बोल रहा है उस डिफरेंस को कहां डाल दिया गया है? सस्पेंस अकाउंट। मतलब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड में 493 ट्रायल बैलेंस में लिखा गया है और बैलेंस हो गया। सर नहीं समझे, हम बोले समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब हम ट्रायल बैलेंस को बना रहे थे तो एक होता है डेबिट और एक क्या होता है? क्रेडिट। जब जोड़ने गए तो ट्रायल बैलेंस का नियम क्या है कि सर अगर आपका ट्रायल बैलेंस सही बनेगा तो वो अपने आप मैच कर जाएगा। हम बोले हाँ। जब जोड़ने गए तो यहां पर 493 अधिक आ गया और यहां पर कम आ रहा है पैसा, तो हम बोल रहे हैं सर दोनों को फिलहाल मैच कराने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लिए और यहां कितना लिख दिए। क्या दोनों मैच कर गया? हम बोले हाँ, अब दोनों मैच कर गया। तो हम बोल रहे हैं सर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 493 है, यही बता रहा है क्वेश्चन आपको। ये जो कहानी वो बताया कि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 493 रुपया ज्यादा आ गया, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो बैलेंस कहां बच गया? हम बोले डेबिट में। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस है, कितने रुपए का? 493। जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड का बैलेंस कितना है? 493। टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे 493, और उसके बाद हम लोग एंट्री किए होंगे, वहां पे सस्पेंस अकाउंट मिलेगा। अगर हम लोग सही एंट्री किए होंगे तो ये 493 का इधर खत्म हो जाएगा। बात ठीक? सर अकाउंट बनाना सीखे नहीं बाबू, अकाउंट बनाना तो बचपन से 11th सीखे हुए हैं। एंट्री को देख के क्या हम लोग लेजर नहीं बनाते थे पहले कि हाँ सर जर्नल एंट्री कर लिए हैं, अब इसको देख देख के लेजर में बस पोस्ट करना है। हम लोग को बस एक लेजर बनाना है, वो क्या है? सस्पेंस, जिसका बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? सर बैलेंस बीडी क्यों? क्योंकि डेबिट है ना बाबू, डेबिट साइड तो 2 साइड होता है ना, 2 बैलेंस बीडी कितना? 493। उसके बाद एंट्री में सस्पेंस का नाम ढूंढेंगे और सस्पेंस अकाउंट में डालते चले जाएंगे, अपने आप सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आता है बात? चलिए शुरू करते हैं। आप समझ गया होंगे कि 493 डेबिट में कैसे आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़े। पहला ए नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पहला ए नंबर, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज वाज रिसीव फ्रॉम देवदास। क्या करेक्ट एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट। 2, नाम क्या है? डी दास, 100 रुपया। करेक्ट तो हो गया। बट हैज बीन ओमिटेड टू इंटर्ड इन द कैश बुक, बोल रहा है कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। कैश बुक मतलब क्या? जर्नल है वो,
कि सर आप एंट्री ही करना भूल गए, तो हम बोले सर रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं हुआ, रेक्टिफाई करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, 100 रुपए। दूसरा पढ़ो, क्या हम लोग को सस्पेंस यूज करना है? हम बोले हाँ, तभी सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस चल रहा है। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, टोटलिंग का एरर है, 100 रुपया कम है सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, बोल रहा है सेल्स रिटर्न बुक का टोटलिंग में गलती है, एंट्री में कोई गलती नहीं हुआ है, जोड़ने में गलती। तो हम बोल रहे हैं सर 100 रुपया कम लिखा गया है, मतलब अगर हमको 100 रुपया लिखना था तो हम सेल्स रिटर्न कितना लिख दिए, 100 रुपया कम, मतलब हम तो 0 लिख दिए होंगे। रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या? जो हुआ हमसे एक्चुअल में ये हुआ। करेक्ट एंट्री का मतलब जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो 100, गलती क्या हुआ, 100 रुपया कम लिखे हो, क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो हम 0 लिख दिए होंगे। अब रेक्टिफाई कर रहे हैं, सर एंट्री सेम है, पैसा नहीं मैच कर रहा, तो करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करो। सर 100 रुपया में से 0 गया, 100 रुपया पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसीलिए करेक्ट वाला जो है उठाओ और लिख दो। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, क्रेडिट कुछ नहीं मिला तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस। अगला सी नंबर पढ़ो, परचेज किए हैं ऑफिस टेबल 300 रुपया का, तो सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर डेबिट 300 रुपया टू कैश, करेक्ट एंट्री हो गया। हैज बीन पोस्टेड थ्रू दी परचेज डे बुक, बोल रहा है गलती से आप परचेज बुक से पास कर दिए। कैश कैश कैंसिल, रेक्टिफाई करो, परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हम लोग को रेक्टिफाई आ गया होगा कि हाँ सर कैसे कर रहे हैं। पहले करेक्ट को रॉन्ग से मैच कराए, डेबिट डेबिट मैच नहीं किया तो उठा के लिख दिए, क्रेडिट मैच कर गया, कैंसिल। रॉन्ग है परचेज, रॉन्ग एंट्री में क्या गलत है, परचेज गलत है सर, तो डेबिट से कहां लिख दीजिए, क्रेडिट कितने रुपए का, बोले 300। डी नंबर लिखा है 375 रुपया का वेजेज दिए हैं शोकेस बनाने के लिए, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कि सर फिक्स एसेट्स बन रहा है। और हम लोग डेप्रीशिएशन में भी पढ़े हैं कि एसेट्स को रेडी टू यूज के पोजीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो एसेट्स के नाम से लिखा जाता है, खर्चे के नाम से नहीं। तो सर करेक्ट एंट्री फर्नीचर टू कैश। बोल रहा है गलती से आप वेजेज में अकाउंट में डेबिट कर दिए, गलती से आप क्या लिख दिए, वेजेज के नाम से, कि मजदूरी दे रहे हैं तो वेजेज है। रेक्टिफाई करेंगे, फर्नीचर डेबिट वेजेज डेबिट मैच नहीं किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश कैश कैंसिल, सर वेजेज गलत है, कैसे ठीक करेंगे, डेबिट में है तो क्रेडिट कर दो। ई नंबर परचेज किए हैं 67 का एक ट्रेड पेबल से, तो सर परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट 67 का। ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर बाबू। आगे लिखा है पोस्टेड टू दी ट्रेड पेबल अकाउंट एट 60, बोल रहा है ट्रेड पेबल में कितना पोस्ट किए हैं, 60 रुपया। ट्रेड पेबल में कितना पोस्ट किए हैं, 60। क्या परचेज में गलती बोला है, नहीं, वो बोला है पोस्टिंग का गलती है, तो परचेज तो ठीक ही लिखे होंगे 67। सर परचेज परचेज कैंसिल, ट्रेड पेबल मैच तो कर रहा है, अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, तो सर मैच कराते हैं। 67 माइनस 60, 7 रुपया पॉजिटिव, सर क्रेडिट में लिखिए टू ट्रेड पेबल। जब पैसा पॉजिटिव आता है तो सर करेक्ट वाला ही एंट्री आप उठा के लिख देते हैं। हम बोले हाँ कितना रुपया, 7,
क्योंकि डिफरेंस 7 ही रुपया का था। ऊपर कुछ नहीं मिला, बोले सस्पेंस लिखो, नहीं मिला। ये हुआ ई नंबर। एफ, आओ पढ़े एफ नंबर। लिखा है ए चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैज बीन डिजॉनर एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। बोल रहा है 200 रुपया का पीसी जोशी का चेक डिजॉनर हुआ, तो एंट्री क्या होगा? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही करेक्ट एंट्री, याद करो। हाँ सर, चेक जब लिए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी, जब वो चेक नहीं चला तो वही एंट्री उल्टा हो गया, पीसी जोशी टू बैंक। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? बोल रहा है गलती से आप डेबिट में अलाउंस लिख दिए टू बैंक। कितने रुपए का है? 200। चलो रेक्टिफाई करें। सर पीसी जोशी डेबिट और रॉन्ग में है अलाउंस, मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट वाला उठा के लिख दीजिए। बैंक बैंक कैंसिल, अलाउंस सर गलत है, क्रेडिट कर दीजिए। लिखिए यहां तक, फिर मिटाएंगे। चलिए जी नंबर पढ़े। क्या लिखा हुआ है? 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ मिस्टर दत्त हैज बीन चार्ज टू मिसलीनियस एक्सपेंस। हम बोले सर मिस्टर दत्त ओनर है, उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदे, एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले हाँ, कितने अमाउंट का? 1000। गलती क्या हुआ? बोल रहा है आप मिसलीनियस के नाम से लिख दिए कि मिसलीनियस एक्सपेंस है, ये गलती हुआ है आपको, आप इसको खर्चा बोल के दिखा दीजिए। रेक्टिफाई करो सर, कैश कैश तो मैच कर गया तो कैंसिल। ड्रॉइंग डेबिट और यहां पे रॉन्ग में डेबिट है मिसलीनियस, तो सर मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट वाला डेबिट को उठा के लिख दीजिए। और मिसलीनियस एक्सपेंस जो डेबिट है उसको हटा दे, वो गलत है, तो सर डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। बिग रेक्टिफाइड एंट्री पास। एच नंबर, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर। बोल रहा है 100 रुपया का गुड्स कस्टमर वापस कर रहा है, एंड वेयर टेकन इनटू द इन्वेंट्री, आप उसको इन्वेंट्री में ले भी लिए, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज वेयर मेड इन द बुक्स। सेल्स रिटर्न हुआ है और उसका एंट्री हम किए ही नहीं है, तो करना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। हम बोले हाँ, अमाउंट कितना है? 100 रुपया। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम एंट्री नहीं किए। रेक्टिफाइड उठा के लिख देंगे। ₹100, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। अगला आई नंबर, ए सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। बोल रहा है एक सेल किए हैं सिंह एंड कंपनी को, तो क्या एंट्री होता है करेक्ट में? सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, ये होता है करेक्ट एंट्री। कितने का? 200। बोला है गलती से सिंह एंड कंपनी को आप क्रेडिट कर दिए, एंट्री वाज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक। बोल रहा है सेल्स अपनी जगह करेक्ट है, मतलब सेल्स में कोई गलती नहीं हुआ, सेल्स को आप क्रेडिट किए हैं, लेकिन सिंह एंड कंपनी को भी क्या कर दिए हैं? क्रेडिट। कितने का? आइए रेक्टिफाई करें। सर सेल्स क्रेडिट मैच कर गया, खत्म। सिंह एंड कंपनी डेबिट यहां पे नहीं है, तो उठा के लिख दीजिए।
सिंह एंड कंपनी डेबिट, रॉन्ग एंट्री। सिंह एंड कंपनी क्रेडिट रॉन्ग है, ठीक करेंगे सर, डेबिट हो जाएगा। तो सिंह एंड कंपनी 2 बार क्यों डेबिट करेंगे? 200 प्लस 200 अमाउंट जोड़ लेंगे 400। क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? बोले सस्पेंस। चलो ये बन गया। अब क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट। काफी इजी है क्योंकि ये एक लेजर है, एंट्री कर चुके हैं हम लोग। सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है, तो दिखलाए थे हम लोग कि हाँ सर क्रेडिट साइड में अधिक पैसा आ गया है, तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया वो डेबिट में आया। हम बोले हाँ, कितने रुपए का? सर 493 रुपीस का। हम बोले बिल्कुल, तो डेबिट साइड लिखो 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सर यहां पे 2 बैलेंस बीडी लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। 493। अब क्या करना है? कुछ नहीं, लेजर है, जर्नल एंट्री आप करके बैठे हैं इतना सारा। जैसे सस्पेंस का नाम मिला क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखो नाम किसका? सिंह का। सिंह एंड कंपनी, कितना रुपया? 400। इसके पहले भी सस्पेंस का नाम होगा, ढूंढो। जैसे बी नंबर में सस्पेंस का नाम था, किस साइड? क्रेडिट साइड, 100 रुपया का। उल्टे में नाम किसका? सर उल्टे में नाम था सेल्स रिटर्न का, 100 रुपया। उसके बाद सस्पेंस का नाम था किसमें? सर ई नंबर में, 7 रुपया से डेबिट, तो डेबिट साइड लिखो। उल्टे में नाम किसका? सर ट्रेड पेबल का। और कहीं नाम? हम बोले नहीं, जोड़ो देखो बराबर होगा। इतना ही था सस्पेंस अकाउंट, ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर याद दिला दे, जो हम लोग बनाए हैं वो वर्किंग है, जो रेक्टिफाइड आया है उसको नया पेज में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ कि सर ये वाला आंसर वो चेक करेगा और मार्क्स देगा और इसका मार्क्स देगा। बात ठीक? लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। द फॉलोइंग ईयर्स affecting the account for the year 2015 were detected in the book of Jain Brothers, Delhi. Sale of old furniture rupees 150 treated as sale of goods. मतलब बहुत सारा बात दिया हुआ है, नीचे में रिक्वायरमेंट पढ़िए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, बोल रहा है रेक्टिफाई एंट्री कीजिए। एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस कुड बी अफेक्टेड बाय द ईयर, बोल रहा है बताइए कौन कौन से एंट्री से ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट हो रहा होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। ध्यान रखना, जब हम लोग रेक्टिफाई करते हैं तो जिस एंट्री का रेक्टिफाइड डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मिल जाता है उससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जिस एंट्री से ट्रायल रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट हो या क्रेडिट हो और उसका अपोजिट साइड नहीं हो, मतलब डेबिट तो मिला क्रेडिट कुछ नहीं मिला, हमको सस्पेंस लिखना पड़ रहा है, तो वैसे वैसे एंट्री से ट्रायल बैलेंस घट या बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं मेरा? चलिए साथ साथ पहले एंट्री कर लेते तब देखेंगे क्या होगा। पहला नंबर बहुत सिंपल लिखा है, फर्नीचर बेचे हैं, तो क्या एंट्री होना चाहिए था? हम बोले सर कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेढ़ सौ। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से आप सेल्स लिख दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपको लगा गुड्स बेच रहे। रेक्टिफाई, कैश कैश कैंसिल, तो सर फर्नीचर को क्रेडिट कर दीजिए, सेल्स को डेबिट कर दीजिए। अब तो हम लोग सीख गए हैं कि हाँ सर अब तो पता है कि डेबिट क्रेडिट कैसे किया था रेक्टिफाई के अंदर। करेक्ट को रॉन्ग से मिलाइए। फर्नीचर टू सेल्स मैच नहीं किया तो फर्नीचर उठा के लिख दिए। सेल्स गलत है तो क्रेडिट को सुधारो, डेबिट कर दो। हम बोले सर इस एंट्री का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम बोले हाँ।
दूसरा 500 रुपया मिला मोहन से, राम मोहन से, सर कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। ₹500। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, बोल रहा है गलती से आप श्याम सुंदर लिख दिए। क्रेडिट किसको कर दिए हैं, श्याम सुंदर को। करना था राम मोहन को, कर दिए हैं श्याम सुंदर को। आओ रेक्टिफाई करें। सर कैश कैश कैंसिल, राम मोहन क्रेडिट कर दीजिए, श्याम सुंदर को डेबिट कर दीजिए। ₹500। तीसरा नंबर बोल रहा है गुड्स वर्थ 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव बीन रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। बोल रहा है 100 रुपया का गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 मोहन नारायण, मोहन नारायण कितना रुपया का है, 100 रुपया का। बोल रहा रिकॉर्ड ही नहीं की तो सर रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ ही नहीं। रेक्टिफाई करो, परचेज अकाउंट डेबिट। चौथा नंबर लिखा है ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। बोल रहा है मुकेश 120 रुपए का सामान वापस किया, करेक्ट एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश। बोल रहा है गलती क्या है, पोस्टेड टू हिज डेबिट, मतलब मुकेश को आप डेबिट कर दिए हैं, सेल्स रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले सर सेल्स रिटर्न ठीक है अपनी जगह पे, उसमें कोई गलती नहीं है। बोल रहा है मुकेश को आप डेबिट कर दिए। रेक्टिफाई, सर सेल्स रिटर्न मैच कर गया, कैंसिल। टू मुकेश, यहां पे टू है ही नहीं तो सर मुकेश को क्रेडिट कीजिए। अब ये रॉन्ग वाला, ये मुकेश को भी क्रेडिट कीजिए, तो सर दोनों मिला करके क्या डेबिट मिल रहा है, हम बोले नहीं। तो हम बोले सर डेबिट अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन क्या है, या तो आप सस्पेंस अकाउंट लिखिए, हम बोले हाँ, और या फिर आप स्टेटमेंट लिखिए, हम बोले बिल्कुल। अगर सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे तो क्या एंट्री होगा कि सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240, और अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो बाय मुकेश अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड बाय ₹240। क्या इससे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा, हम बोले ऑफ कोर्स, वन साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस 240 रुपया से क्रेडिट साइड में कम होगा क्योंकि आप गलती किए हैं, ठीक करना पड़ेगा मुकेश साइड में 240 लिख करके। तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताओ ट्रायल बैलेंस में किस किस एंट्री से इफेक्ट पड़ेगा, हम बोले सर जिसमें डेबिट क्रेडिट है उसमें तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं, जिसमें सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट है उसमें ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, हम बोले हाँ। तो हम बताना चाहते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम बोले क्वेश्चन पूछा है कि इस गलती का क्या इफेक्ट था, तो हम लोग क्या बताएंगे कि हमको ठीक करना पड़ रहा है मुकेश को क्रेडिट साइड में कितना रुपया 240। इसका मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है इस रेक्टिफिकेशन से पहले 240 रुपया से क्या था, शॉर्ट था। तो हम बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ मुकेश शॉर्ट क्रेडिट बाय 240। समझ रहे बात, आइए। तो सर इसका रेक्टिफाइड क्या लिखेंगे, हम बोले सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या होगा, बाय मुकेश अकाउंट wrongly posted
बाय रुपीज 240 रॉन्गली पोस्ट किए, रॉन्गली पोस्टेड, और पैसा कितना लिखेंगे 240। अब अगला, और इसका ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट होगा, हम बोले हाँ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड जो है वो 240 से शॉर्ट है। पांचवा नंबर पढ़ो सर, लिखा है ए रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, बोल रहा है श्याम सुंदर को लौटा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं सर, श्याम सुंदर डेबिट, करेक्ट एंट्री टू परचेज रिटर्न, कितने का 90। आगे पढ़ो, पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट, बोल रहा उसके अकाउंट में गलती है, कितना लिखे हैं 9 रुपया, सिर्फ उसके अकाउंट में बोला है बाबू, तो सर श्याम सुंदर में गलती है, क्या परचेज रिटर्न में कोई गलती है, हम बोले नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो सही है अपने जगह पर। क्वेश्चन स्पेसिफिक बोला है टू हिज अकाउंट 9 रुपीज, तो सर रिटर्न परचेज रिटर्न तो कैंसिल हो जाएगा। श्याम सुंदर को डेबिट करना था, डेबिट किए भी है, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस है, करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करो, 90 माइनस 9 सर 81 प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो करेक्ट वाला उठा के रेक्टिफाइड में लिखो। श्याम सुंदर कितना डेबिट करना पड़ेगा 81, क्या क्रेडिट मिला, हम बोले नहीं क्रेडिट नहीं मिला। क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करा होगा, हम बोले बिल्कुल, 81 रुपीज से ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड शॉर्ट 81 रुपीज, बात समझ रहे हैं, डेबिट साइड में कमी है 81 रुपया का, तभी तो 81 रुपया लिख के हम उस कमी को पूरा कर रहे हैं, तो हम बोले सर श्याम सुंदर डेबिट साइड शॉर्ट बाय रुपीज 81, ये आपका ट्रायल बैलेंस में लिखना होगा कि हाँ सर ट्रायल बैलेंस जो है वो शॉर्ट कर रहा है 81 से। अब हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, हम बोले सर टू श्याम सुंदर रॉन्गली टोटल रुपीज, कितना रुपए देना होगा 81, आप रॉन्ग टोटल किए, 90 की जगह 9 लिख दिए, बोले हाँ। आगे बढ़ो, 6 नंबर क्या लिखा है, बोल रहा है रेंट ऑफ प्रोपराइटर रेसिडेंस, मालिक के घर का किराया, सर ड्रॉइंग टू कैश, $600, करेक्ट एंट्री। डेबिटेड टू रेंट, बोल रहा है गलती से आप डेबिट में किसको लिखे हैं, रेंट को, डेबिट साइड में गलती बोला है तो डेबिट साइड में दिखाइएगा, क्रेडिट में गलती बोला है क्वेश्चन, रेक्टिफाई करो सर, कैश कैश कैंसिल, रेक्टिफाई क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, करेक्ट को रॉन्ग से मिलाए नहीं मैच किया तो करेक्ट को उठा के लिख दिए, रॉन्ग में रेंट गलत है, ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। क्या इस एंट्री का कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे, हम बोले नहीं, इस ट्रांजैक्शन का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है। आगे पढ़ो, लिखा है ए पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज रुपीज 125, आओ लिखे तो मिटा ले पहले बाबू। पॉइंट नंबर कितना है 7, बोल रहा है पेमेंट किए हैं मोहम्मद सादिक को 215, तो एंट्री क्या होना चाहिए था सर, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश 215, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, बोल रहा है उसको क्रेडिट कर दिए
बताओ उसको, हिज मतलब क्या, पर्सन के बारे में बता रहा है, जो सादिक है उसको क्रेडिट कर दिए कितना रुपया से, 125। क्या कैश में कोई गलती बोला है? हम बोले नहीं, कैश में कोई गलती नहीं बोला, तो कैश में कोई गलती हुआ भी नहीं होगा। कैश कैश कैंसिल। एंड मोहम्मद सादिक को डेबिट करना था, क्या हम किए हैं? नहीं, तो उठा के कर दीजिए, करेक्ट वाला बात लिख दिए। देखते रॉन्ग क्या है सर? क्रेडिट मोहम्मद सादिक रॉन्ग है। ठीक कैसे करेंगे? डेबिट करके। तो सर 2 बार डेबिट कर दीजिएगा, 2 रुपए जोड़ लीजिए। हम बोले हाँ। 215 प्लस 125 कितना रुपया आएगा सर? 340 रुपया। क्या ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट होगा? हम बोले हाँ, क्रेडिट कुछ है ही नहीं तो इफेक्ट तो हुआ ही होगा। क्या हुआ होगा? हम बोले सर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड शॉर्ट होगा 340 रुपया से, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड शॉर्ट बाय 340। अब इसको लिखना होगा स्टेटमेंट, और लिखे स्टेटमेंट। डेबिट आया है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 से। लेजर में डेबिट 2 साइड से लिखा जाता है। 2 मोहम्मद सादिक is wrongly posted, ₹340 स्टेटमेंट के रूप में लिख दीजिए। 8वां नंबर लिखा है सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट। सेल्स बुक में 900 रुपया कम है, मतलब सेल्स अगर 900 होना चाहिए था तो हम लोग कितना लिखे हैं? 0। कि सर कुछ भी नहीं लिखे, 0 लिखा हुआ है। अब रेक्टिफाई करेंगे। कर एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, तो सर अमाउंट में करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करेंगे। 900 माइनस 0 900। तो सर क्रेडिट में 2 सेल्स 900 रुपया, क्या डेबिट है? हम बोले नहीं, तो सर इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पड़ेगा। हम बोले हाँ, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड शॉर्ट कितने रुपए से? 900 से। अब इसका लिखना हो स्टेटमेंट में, कैसे लिखेंगे? क्रेडिट को सर बाय से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सेल्स बुक अंडर कास्ट ₹900। सेल्स बुक अंडर कास्ट है 900 रुपया। 9th नंबर टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल्स रिसीवेबल बुक, क्या बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट होगा? हम बोले हाँ। बोला उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो बोले सर रॉन्ग एंट्री, कुछ हुआ नहीं। रेक्टिफाई, सर डेबिट कर देंगे। डेबिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? 2 से। 2 BR बुक ओमिटेड कितने रुपए? 1500। क्या ट्रायल बैलेंस में इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ा होगा? हम बोले हाँ। ट्रायल बैलेंस में 1500 रुपया डेबिट साइड शॉर्ट होगा इस ट्रांजैक्शन की गलती होने के कारण, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड शॉर्ट ₹1500। बात समझ रहे हैं मेरा? ये हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो एंट्री और सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए। फिर भी हम लोग समझ गए कि हाँ सर ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट देखा जा सकता है। ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट उन ट्रांजैक्शन से पड़ता है जिसमें वन साइडेड एंट्री हो। डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक ही साइड हो, अगला साइड बताया ही ना जाए, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है। और कैसे मालूम चलता है कि सर डेबिट कम हो रहा है या क्रेडिट? हम बोले कुछ नहीं, रेक्टिफाइड में अगर क्रेडिट आया है तो ऑफकोर्स क्रेडिट में कम हुआ होगा, और रेक्टिफाइड अगर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में इफेक्ट पड़ा होगा, डेबिट साइड शॉर्टफॉल हो गया होगा। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7। राइट आउट द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज करने बोला है? सस्पेंस अकाउंट। हम बोले ठीक। पहला, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या बोला है? बोल रहा है गुड्स रिटर्न किए 100 रुपया का, नंबर 1। तो एंट्री होना चाहिए था
सेल्स रिटर्न डेबिट, शर्मा हमको सामान वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न हुआ है टू मिस्टर शर्मा। कितने रुपए का? 100। लिखा है गलती से आप सेल्स बुक में एंट्री कर दिए और वहां से शर्मा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। सेल्स बुक में एंट्री किया मतलब सेल्स का एंट्री कर दिए, टू सेल्स। कितना रुपया? 100। और शर्मा को भी आप क्रेडिट किए, टू शर्मा, 100। फिर से पढ़ रहे, सुनना। गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय शर्मा, तो सर करेक्ट एंट्री सही है। वेयर इंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब आप सेल्स बुक में एंट्री कर दिए, मतलब आप सेल्स का एंट्री कर दिए। तो हम बोले सर सेल्स का एंट्री किए होंगे तो शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए ना। हम बोले हाँ। फिर आएगा लाइन भी तो पढ़ो, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट टू हिज ऑफ हिज अकाउंट। बोल रहा है हम लोग शर्मा को भी क्रेडिट कर दिए। तो हम बोले सर सेल्स तो क्रेडिट होता ही है, शर्मा को भी आप क्रेडिट ही कर दिए। हम बोले बिल्कुल। आओ मिलाते हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट, क्या यहां सेल्स रिटर्न डेबिट मिल रहा है? नहीं। तो सर करेक्ट से उठाइए और रेक्टिफाई में लिख दीजिए। टू शर्मा मैच कर गया तो कैंसिल, सर ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब रॉन्ग में आओ। सर सेल्स गलत है क्रेडिट में, ठीक करो, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कुछ नहीं मिला तो क्या यूज कर लो? सस्पेंस अकाउंट। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। सेकेंड नंबर पढ़ो। एन अमाउंट ऑफ 150 इंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 150 रुपया का गुड्स रिटर्न किया है फिलिप, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न डेबिट टू, नाम क्या है? मिस्टर फिलिप। कितने रुपए का? 150। हम बोले हाँ 150, ये करेक्ट है। बोल रहा है हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप। बोल रहा है मिस्टर फिलिप को आप डेबिट कर दिए, क्या सेल्स रिटर्न में वो गलती हुआ है? हम बोले नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कुछ, वो सही है अपनी जगह पर। गलती क्या हुआ? आप मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिए। रेक्टिफाई, सर सेल्स रिटर्न कैंसिल। मिस्टर फिलिप को क्रेडिट करना था टू, यहां पे तो नहीं है तो कर दीजिए। अब रॉन्ग वाला, मिस्टर फिलिप डेबिट जो है वो रॉन्ग है सर, ठीक करने के लिए क्रेडिट, तो 2 बार क्रेडिट ना करके पैसा जोड़ लो। 300 डेबिट में कुछ नहीं मिला तो किसका नाम लिख देंगे? सस्पेंस। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर, ए सेल ऑफ ₹200 मेड टू घनश्याम वॉज करेक्टली इंटर्ड इन दी सेल्स डे बुक। एक सामान बेचे हैं किसको? घनश्याम को, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट का? 200। बोल रहा है वो सेल्स डे बुक में करेक्ट रिकॉर्ड हुआ है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम। बोल रहा है गलती से आप मिस्टर राधेश्याम में ट्रांसफर कर नाम लिख दिए। और कितना रुपया लिखे हैं? 20, लेकिन सेल्स तो आप सही लिखे, क्वेश्चन तो यही बोला है, तो सर सेल्स में कोई गलती नहीं है। और रेक्टिफाई करे कि सर राधेश्याम को आप डेबिट कर दिए घनश्याम के जगह और पैसा भी गलत लिखे। बोले और मैच कराते हैं, घनश्याम डेबिट राधेश्याम डेबिट, सर मैच नहीं कर रहा, करेक्ट वाला उठाइए, रेक्टिफाई में लिख दीजिए मिस्टर घनश्याम। 200 रुपया। टू सेल्स मैच कर गया, कट गया। रॉन्ग एंट्री, मिस्टर राधेश्याम डेबिट है, ठीक करेंगे तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट में।
₹20। क्या डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट में? हम बोले हाँ सर, ₹180 का। जर्नल एंट्री तो मैच करना चाहिए ना, तो सर डिफरेंस का नाम क्या लिखेंगे? हम बोले वही सस्पेंस, और क्या नाम है हम लोग के पास? चौथा नंबर पढ़ो, बैड डेट एग्रीगेटिंग 450 वेयर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। बोल रहा है बैड डेट जो हुआ है वो आप सेल्स लेजर में लिख दिए हैं। सेल्स लेजर मतलब क्या? डेटर के लेजर में आप लिखे हैं। टू डेटर कितने का? सर 450। बट वे आर नॉट एडजस्टेड इन दी जर्नल लेजर। गलती क्या हुआ कि सर सेल्स लेजर में तो आप लिखे हैं, मतलब आप डेटर में तो लिखे हैं, लेकिन जर्नल लेजर मतलब सर बैड डेट में आप लिखना ही भूल गए। वे आर नॉट एडजस्टेड इन दी जर्नल लेजर। रेक्टिफाई करो, क्या लिख रहे हैं? बैड डेट होगा ये। सर बैड डेट डेबिट यहां पे नहीं है, तो उठा के लिख दीजिए। मैं लिखूं? डेटर डेटर मैच कर गया तो कट गया सर, सस्पेंस। ₹450। पांचवा नंबर, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन दी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015 अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड। पोस्टिंग का इधर है बाबू। बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड ₹250 का, आप उसको पोस्ट ही नहीं की, मतलब आप लिखे ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं सर डिस्काउंट अलाउड में गलती बोला है, जिसको दिए हैं डेटर को उसमें गलती नहीं बोल रहा है। बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड को आप पोस्ट नहीं किए, मतलब आप इसको रिकॉर्ड नहीं किए। रेक्टिफाई करो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस। ये क्या खत्म हो गया हम लोग का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी खत्म हो गया। लिखो